देश में अब योग पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी योग करना चाहिए। योग किसी राजनीतिक दल या फिर सरकार का कार्यक्रम नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को योग करना चाहिए। कांग्रेस नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान पर पलटवार भी आया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे पूरी तरीके से फिट हैं, वे मानसिक रूप से भी फिट हैं। बीजेपी नेता योग का दिखावा कर रहे हैं। 2028-2029 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर भाजपा के पास योग करने का काम ही रहेगा। अब योग पर किस प्रकार से सियासत हो रही है और बयानबाजी सुनिए। तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और कहीं वो हमेशा लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस गुट में बढ़े हुए हैं, कांग्रेस गिरोह के अंदर बटे हुए हैं और मुझे लगता है हर काम का विरोध उनकी एक शैली बन गई है। मुझे लगना चाहिए कि आज जनता बार बार हर चुनाव के अंदर उनको क्यों नकार रही है। मुझे लगता है कि इन सबको कुछ दिन के लिए वानप्रस्थ या किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। इसके बाद अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाना चाहिए। कांग्रेस का पूरे देश और प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया हो गया। कांग्रेस के नेता चाहे वो खड़गे जी हों चाहे राहुल जी, ये फिट नेता हैं। इस उम्र में भी जो उनका मेंटली खड़गे जी जितने फिट हैं और जिस तरह से वो राज्यसभा में बात करते हैं, जिस तरह से आम सभा में बात करते हैं, कोई उनके आगे लगेगा नहीं। और जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, 3500 किलोमीटर पदयात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और कश्मीर के अंदर बर्फ गिर रही थी, उसमें भाषण दिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, ये केवल भारत में ही हो सकता है कि योग पे सियासत हो। एक तरफ जहां पूरा विश्व अब योग को स्वीकार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में योग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ऐसे में मध्य प्रदेश में 20,000 से ज्यादा स्थानों पर जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, वार्ड स्तर पे योग अभ्यास के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है राजधानी भोपाल के अटल पथ पर रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ कई नेता शामिल हुए थे। लेकिन योग के योगाभ्यास से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन हुआ था। इसके साथ विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था। उसके बाद करीब 50 मिनट का योगाभ्यास जो है वो सभी जनप्रतिनिधियों ने किया था, आम लोगों ने किया था। जगह जगह पे इस तरह के कार्यक्रम हुए थे। लेकिन इन कार्यक्रमों के होने के बाद अब मध्य प्रदेश में योग को लेकर जो है वो सियासत शुरू हो गई है। जो भोपाल के बीजेपी के जो सांसद है आलोक शर्मा, उनकी तरफ से जो बयान आया है वो कांग्रेस नेताओं पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनको भी योग करना चाहिए। इनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि योग करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, सत्ता से वो बाहर है। यही कारण है कि इस तरीके की स्थिति पार्टी के अंदर बनी हुई। तो योग नहीं करने को लेकर उन्होंने कई तरीके के हमले जो हैं वो कांग्रेस नेताओं पर बोले। बीजेपी ने जो है इस पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन भोपाल सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा ने कांग्रेस पर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए योग नहीं करने को लेकर। लेकिन अब क्योंकि ये बयान जो है कांग्रेस तक पहुंचा और कांग्रेस की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया, सियासत जो है वो शुरू हुई बीजेपी की तरफ से। लेकिन इसका काउंटर भी जो है बीजेपी ने करने का काम किया और कांग्रेस ने करने का काम किया। और विपक्ष की तरफ से पीसी शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो है इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो कितने फिट है उस पर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन
कांग्रेस के जो नेता हैं, जो राहुल गांधी की बात की जा रही है, खड़गे की बात की जा रही है, वो दोनों नेता जो है पीसी शर्मा ने उनको फिट बताया, मानसिक रूप से भी फिट बताया कि राज्यसभा में वो अपना पक्ष जो है वो बड़ी मजबूती से रखते हैं। खड़गे उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया कि वो इतने फिट हैं कि उन्होंने कई हजार किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने बीजेपी को सीधे तौर पर चैलेंज दिया कि बीजेपी के कोई नेता है जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा को निकाला हो, पैदल यात्रा की हो। उन्होंने चैलेंज भी इस बात को लेकर किया। उन्होंने अब इस पर सियासत को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पीसी शर्मा ने कहा है कि 2028 और 2029 का जो है वो चुनाव दोनों सरकार जीत रहे हैं, यानी दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ऐसे में जब ये सरकारें बनेगी तब जो है बीजेपी जो है उसके पास कोई काम नहीं रहेगा और वो इस तरीके से योग करेगी। और योग के नाम पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिखावा और ढोंग करती है। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए एक तरफ जहां पूरा विश्व योग दिवस के अवसर पर योग कर रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का बयान नहीं आना, प्रतिक्रिया नहीं आना किसी नेता का। इसमें हमने देखा कि किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने योग नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।